नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें। एस्टोनिया ने दावा किया कि रूसी लड़ाकू विमानों ने उसका हवाई क्षेत्र तोड़ा। नेटो ने तुरंत आपात बैठक बुलाई और यह मामला यूएन सुरक्षा परिषद तक पहुंचा। यूरोप के एयरपोर्ट्स पर साइबर हमले से लंदन हीथ्रो, ब्रुसेल्स और बर्लिन में फ्लाइटें घंटों देरी से चली। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी। इससे गाजा और वेस्ट बैंक की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है। अटलांटिक महासागर में हुर्रिकेन गैब्रियल खतरनाक रूप ले चुका है। बरमूडा के पास से गुजरते हुए अगले 48 घंटों में इसकी तीव्रता और बढ़ सकती है। पाकिस्तानी सेना की खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी से 30 से ज्यादा लोगों की मौत। कनाडा की पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी इंद्रजीत सिंह घोसल को गिरफ्तार किया। पेरिस और यूरोप के कई शहरों में हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की हाई लेवल वीक में दुनिया भर के नेता बहस कर रहे हैं। चार्ली कर्क की स्मृति सभा में डोनाल्ड ट्रंप के विवादित भाषण चर्चा में हैं। सोने की कीमतों में तेजी के साथ यूरोजोन बॉन्ड मार्केट में दबाव बना हुआ है। निवेशक केंद्रीय बैंकों की अगली चाल पर नजरें गड़ाए हुए हैं। कुछ यूरोपीय बैंकों में लिक्विडिटी संकट से वित्तीय स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन के युवा ग्राहक अब ब्रांड से ज्यादा क्वालिटी और एक्सपीरियंस पर खर्च कर रहे हैं। निजी कंपनियों में निवेश और बड़ी मर्जर डील्स का असर स्टार्टअप फंडिंग पर दिख रहा है। विश्व स्तर पर सप्लाई चेन की अस्थिरता से कई देशों को आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई देश अक्षय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सांसद ने भारत को कूटनीतिक ताकत दिखाने की सलाह दी है। जेनरेटिव एआई और टेक सेक्टर का वैश्विक नौकरी पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब भारत की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। नासा ने बताया कि अब तक 6000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट की पुष्टि हो चुकी है। ये खोज हमारे सौर मंडल से बाहर भी जीवन के संभावित स्थल होने का संकेत है। वी सैजिटे नामक कैनेबल स्टार अपने साथी तारे को निगलकर इतना चमक सकता है कि आने वाले सालों में यह दिन के समय भी नंगी आंखों से दिखाई देगा। कल आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है जो कई देशों में दिखाई देगा। भारत में नहीं दिखने के बावजूद खगोल प्रेमियों में खासा उत्साह है। आज एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से सुरक्षित रूप से गुजरा। वैज्ञानिकों ने कहा खतरा नहीं था, लेकिन स्पेस मॉनिटरिंग की अहमियत दिखाता है। भारत में जीएसटी 2.0 सुधार से करदाताओं को राहत और पारदर्शी कलेक्शन की उम्मीद। अमेरिका के H-1B वीजा शुल्क बदलाव से भारतीय आईटी कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इंडिगो की दिल्ली कानपुर फ्लाइट में चूहा घुसने से 3 घंटे की देरी हुई। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चार्ली कर्क की सभा में एलन मस्क का हाथ का इशारा कैमरे में कैद हुआ। ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया और लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। जेनरेटिव एआई और टेलीकॉम सेक्टर तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। इनसे वैश्विक नौकरी और बिजनेस पर बड़ा असर पड़ सकता है। अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। आज की खबरों में हमने देखा कि दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव से लेकर तकनीकी प्रगति तक हर क्षेत्र में नई चुनौतियां और अवसर हैं। एस्टोनिया रूस विवाद से लेकर नासा की नई खोजों तक, फिलिस्तीन मान्यता से लेकर साइबर अटैक तक, भारत में जीएसटी सुधार, आईटी सेक्टर की चुनौतियां और हमारी बढ़ती वैश्विक भूमिका, अंतरिक्ष में नई खोजों से लेकर धरती पर जलवायु संकट तक, हर मुद्दा आपस में जुड़ा है। आर्थिक अस्थिरता और नए निवेश के अवसर दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। हरित ऊर्जा की दिशा में दुनिया के कदम उम्मीद जगाते हैं। तकनीकी क्रांति नए रोजगार के साथ साथ नई चुनौतियां भी ला रही है। दुनिया भर में लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। कूटनीतिक प्रयासों से संघर्षों का समाधान खोजने की कोशिशें जारी हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी और सामुदायिक सहयोग महत्वपूर्ण है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश भविष्य की नींव रख रहा है। विविधता में एकता की भावना वैश्विक समुदाय को मजबूत बना रही है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार और मेडिकल रिसर्च में प्रगति उत्साहजनक है। परिवहन क्रांति और स्मार्ट शहरों का विकास जीवन को बेहतर बना रहा है। तकनीक का सकारात्मक उपयोग परिवारों को जोड़ रहा है। कृषि में नवाचार खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्टार्टअप इकोसिस्टम नए विचारों को साकार करने का मंच दे रहा है। सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक अभिव्यक्ति मानवता को समृद्ध बना रही है। चुनौतियों के बावजूद मानवता की प्रगति और सहयोग की भावना आशा जगाती है। आज की खबरों से यह स्पष्ट है कि हम सभी एक वैश्विक समुदाय के हिस्से हैं। अधिक अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।